चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी न मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में
चांद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इतना प्यार है तुमसे बाबा कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। इतना प्यार है तुमसे बाबा कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है
बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिनके दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे, साथ सदा वो चलते। जिनकी दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे, साथ सदा वो चलते। इस जीवन में बाबा मेरे जन्नत को है उतारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो, बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 6/12/2020। अव्यक्त बाप दादा। रविवार को हम सब बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं और इन महावाक्यों में कोई न कोई नई बात बाबा जरूर बच्चों को देते हैं, क्योंकि हम जितना अध्ययन करते हैं बाबा के महावाक्य में, हमारा जितना विश्वास होता है उसी अनुसार फिर हमारी धारणाएं बन जाती हैं। तो आज के महावाक्य में बाबा ने 3 बातें सुनाई हैं और तीनों की विशेषताएं बाबा ने अलग अलग बताई हैं। तो 3 बातें हैं। पहली बात, याद करना। तो बच्चे कैसे याद करते हैं वो बाबा ने थोड़े शब्दों में सुनाया है। और दूसरी बात है पवित्रता की। तो वैसे ही ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है, तो बाबा उस बात की भी, माना पवित्रता की बात का भी महत्व देते और उसकी गहराई बताते हैं। क्योंकि हम सब ब्राह्मण बच्चों को ये बात मालूम है कि ब्रह्मचर्य ही पवित्रता है, लेकिन बाबा ने इस बात को और स्पष्ट किया है कि खाली ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी बनना, अर्थात ब्रह्मा के आचरण को पूर्ण रूप से पालन करना, जिसको हम फॉलो फादर कहते हैं। बाबा हमें बार बार उस बात पर अटेंशन खिंचवाते हैं कि मात्र ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में एक एक बाबा की बातों को बहुत अच्छी तरह से अपनाया और फिर पूर्ण रूप से बाबा की श्रीमत पर चलते रहे,
तो वो साकार रूप में बाबा ने साकार के माध्यम से दिखाया, लेकिन हम सब साकार रूप में बाबा के बच्चे साकार का ही उदाहरण दे करके बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो जो कर्म रूप में बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना, ये गुह्य परिभाषा है पवित्रता की। सुनेंगे तो और भी बातें हैं। और तीसरी बात, सच्चे सेवाधारी की, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए सेवा भी एक हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम शिव बाबा को याद भी करते हैं और बाबा की श्रीमत प्रमाण पवित्र भी रहते हैं, और साथ साथ अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए फिर हम सेवा भी करते हैं। इसलिए हम सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। परिभाषा सच्चे सेवाधारी की भी गुह्य है, क्योंकि सेवा करना मात्र ऐसे ही कर देना नहीं, दिल से करना, प्यार से करना, और आपसी जो हमारा भाईचारे का नाता है, उस आधार पर भी हमें सेवा करना, उसके नंबर जुड़ते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वही बाबा का बच्चा नंबर 1 में चला जाता है। याद भी करे, पवित्र भी रहे और सच्चे रूप से सेवा भी करे। तो अभी फिर बाबा के महावाक्य सुनते हैं कि बाबा ने कैसे 3 बातों को स्पष्ट किया है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बाबा ने सुनाया, याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। तो सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीर देख रहे हैं। तो हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? तो इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। तो सबसे पहली बात बाबा ने याद की जो सुनाई है, उसके लिए कहा संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। और दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर। और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तो तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबर वार है। किसी की लकीर व रेखा आदि में
अब तक अविवेचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है क्या? सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है, वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। बाबा ने पूछा है कि किसी निमित्त आत्माओं द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं या फिर डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। तो डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले और दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। ये है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी नंबरवार हैं। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। माना जैसे कि कोई एक नेचुरल चीज है, भगवान ने वरदान दे दिया है तो उसको अपने जीवन में सहज रूप से माना लाना, तो उसमें सहजता रहेगी। और नहीं तो वरदान भी एक कठिन बन जाए तो उसको वरदान क्या कहेंगे। अगर वरदान लेने के हम पात्र हैं तो उसको फिर सहज और सरल तरीके से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती। जो बहुत पुरुषार्थ करते मतलब मेहनत करते, सहज और सरल का अनुभव नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा कि उनकी लकीर जो होती है वो सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं है, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। तो ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बनना तो निराकार बाप समान है, लेकिन आचरण में जब हम आते हैं या कर्म रूप में जब हम आते हैं
तो वो बताया कि साकार रूप में हम ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो फादर कहते हैं। हर कदम में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया क्या मेरा बाबा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी पवित्रता के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज है, वो भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये नहीं भूलना है ना। जो संगठन का महत्व है, ऐसे तो हम बाबा को कैसे भी अलग करके भी याद कर सकते हैं और करते ही हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो जब हमारी बुद्धि में बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे? संगठन से अलग हो जाएंगे। तो बाबा उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा है तो बाबा के परिवार में हम सब बाबा के बच्चे हैं, और यही संगठन की विशेषता है, क्योंकि बिना संगठन के फिर हमारे में मजबूती नहीं आ सकती है। इसलिए कहने में तो जरूर है कि बाबा मेरा है, और ये बात है भी सच। तो बाबा ने सुनाया, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज है, वो भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। ये नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? तो जरूर कहेंगे किसका? परिवार तो माँ बाप का ही कहा जाता है। तो परिवार है बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं, तो बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएगी। देखो है ये कितनी रहस्यमयी बात है। माना बाबा को अगर हम भूलते हैं और संगठन के बीच में या परिवार के साथ ही सब कुछ हमें करना है, तो बीच से फिर शिव बाबा निकल जाता है। और जब शिव बाबा निकल गया तो जरूर है माया अपना है ना चकमा जरूर दिखाती है। फिर माया बीच में आ जाएगी। तो बाबा ने सुनाया, वहां बाबा तो नहीं, लेकिन माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले।
इसको कहते हैं पवित्रता। समझाने में तो होशियार होना। अब ये बात देखो, बड़ी ही विचार करने की है। मना समझाते तो हम सब बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने के लिए तो फिर क्या करते हैं? बाबा तो याद है कह देते हैं, लेकिन जो हमारा संगठन है और संगठन में जो स्नेह और प्यार है ना, इन सब के साथ हमें निभाना है, प्यार और स्नेह को देते हुए, तब तो वो सच्ची पवित्रता है और उसी को संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। और बाबा ने इसीलिए कहा, स्नेह देते समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। तो समझने में तो होशियार होना, समझाते भी अच्छा है और फिर समझते भी अच्छा है, दोनों ही बातें हैं। समझाते भी अच्छा। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है और कंपनी भी आवश्यक है। यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है। देखो, दोनों बातें बताई शिव बाबा ने। एक कंपनी है और एक कंपेनियन है। तो फिर जो कंपेनियन है माना सच्चा साथी है, उसे हमें कभी नहीं भूलना है। और सच्चे साथी के साथ साथ जो सच्ची कंपनी है माना संगठन है, उसे भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि मार्क्स तो हमें उन्हीं से ही मिलने हैं। तो फिर सच्चा साथी भी याद रहे और सच्चे माना कंपनी भी याद रहनी चाहिए, और हमें प्रेम प्यार से चलते रहना है। तो बाबा ने सुनाया, तो समय पर धोखा मिलना संभव है अगर इनमें से किसी को भी भूले, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 यह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 व 2। कौन सी बात सुनाई बाबा ने? माना किसी का अगर सहारा लिया साकार में, तो नंबर कैसा हो जाएगा? 1 या दूसरा। तो बाप दूसरा हो गया, तो फिर नंबर भी दूसरा हो जाएगा।
और जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं तो फिर उन्हें क्या पद मिलेगा? पूछ लिया बाबा ने, नंबर 1 मिलेगा या नंबर 2? सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। ये बहुत गुई बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय, संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। डरते हैं ना मालूम फंस जाए। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं। 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, वो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी व कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। तो बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। माना किसी भी आत्मा के सहारे का अनुभव ना करे। आत्मा तो आत्मा है ना, और वो देह के रूप में जब होती है तो फिर हमें धोखा मिलता है, क्योंकि हम भी देह में ही होते हैं, और देह में होने के कारण हमने भी उसका साथ पकड़ा, और जब साथ पकड़ा तो जो निराकार शिव बाबा है उसका साथ छूट जाता है, और फिर हम है ना उसके आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने सुनाया, कोई कैसा भी गुणवान हो, विशेषता वाला हो, है ना, बुद्धि वाला हो, कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन वो आकर्षित नहीं करे। इसको कहते हैं पवित्रता। तो पवित्रता की परिभाषा समझ गए ना, कि अगर हमारा जरा भी किसी आत्मा के साथ का ही अनुभव होता है कि वही हमारा साथी बन सकता है, वही मेरा हर कार्य कर सकता है। बाबा कराता है, बाबा ही करवाता है, बाबा ही करता है, तब तो वो सच्चे रूप में सच्ची पवित्रता है। और अगर जरा रिंचक भी आत्मा के प्रति आकर्षण है तो फिर धोखा है। इसलिए संपूर्ण पवित्रता की बात बाबा ने बड़ी गुई है सुनाई। पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान
पवित्र भव और योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाते हो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, इसलिए जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है और निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीज ही आवश्यक है, एक कंपेनियन और दूसरी कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। दोनों ही बातें माना जीवन में आवश्यक हैं, कंपेनियन और कंपनी। तो जैसे कहते हैं कि बिना माँ बाप के है ना बच्चों का जीवन कैसा, और फिर अगर कोई फिर कंपनी माना साथी माना संगठन सहयोगी नहीं हो दुनिया में, तो फिर कैसे सच्चे की अनुभूति होगी। तो ये दो चीजें अति आवश्यक होती हैं इस संसार में रहने के लिए। तो कंपनी के बिना भी नहीं रह सकते और बिना माँ बाप के, माना वही मेरा सच्चा साथी है, कंपेनियन है। और फिर उसका जो कुछ भी बनाया हुआ है, हर बाप का बच्चा अपने कर्म और व्यवहार के अनुसार जो चलता है, उसी संगठन के बीच में रहते हमें सदैव खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। ये रही कंपनी की बात। तो ये दो बातें माना जीवन में अति आवश्यक है। तो बाबा ने सुनाया, विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए, इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, सुना? तो कंपेनियन माना ही सच्चा साथी, और वो होता है सदा सहयोगी, है ना। तो एक बात जैसे सुना रहे थे, कंपेनियन के ही रूप में सुना दिया यूं कि देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप का हाथ पकड़ता है। तो अभी भी हम सब की आदत बन गई है, संस्कार बन गया है कि शिव बाबा ही मेरा बाप है। तो वो बाप होने के कारण बुद्धि में वही फिट रहता है कि वही मेरा एक है ना। और फिर उसी को कहते हैं माता पिता है। तो वो माता पिता के रूप में भी हमारा होता है सच्चा साथी, और फिर दूसरा बड़ेपन में जब हम आते हैं तो फिर दूसरा साथी जो बन जाता है वो कंपेनियन के रूप में
माना जिसको फिर बाबा ने, है ना, सदा सहयोगी साजन का रूप देते हैं। इसीलिए बाबा ने सुहागिन कह दिया। वो तो कभी भी नहीं भूलना है। इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। ये दो बातें बाबा ने सुना दी। एक तो याद की बात और दूसरी, है ना, पवित्रता की बात। और फिर है तीसरी बात सच्चे सेवाधारी की। ये सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा लगता है, ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवा, निर्विघ्न सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा की नूंद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भान से देखो, इस भाव से, क्योंकि अनुभवों की उन्नति हो रही है। विघ्न अगर आता है तो फिर अनुभव बढ़ते हैं। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का सहज साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वह एक्सरसाइज कराते हैं, तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। इसको ये समझ नहीं होती है। जिसको ये समझ नहीं होती है वो चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर लिया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भल विघ्न का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त
वही बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि। अच्छी बात सुनाई बाबा ने। सेवा में सदैव है ना स्वच्छ बुद्धि। तो स्वच्छ बुद्धि और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। दो बातें बता दी। स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म, ये सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले वो चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उसको देखना, उनसे बोलना होता। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, ये है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते, मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने ये व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 3 लकीर चमकती हुई देख रहे हैं। ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। देखो कितनी महीन और बड़ी विचित्र सी बात बाबा ने सुनाई है। अगर हम इसका विशेष रूप से चिंतन करते हैं कि सच्चे सेवाधारी किसको कहते हैं, तो बाबा ने इस शब्द को भी पवित्रता से जोड़ा है। तो एक पवित्रता को अलग करके फिर हम ये कहते हैं, नहीं हम तो सेवा करते हैं, किसी को कुछ भी हमने कह लिया
या सुना दिया, किसी का पिछला रिकॉर्ड रिपीट कर दिया, वर्णन कर दिया, तो इसके मतलब है कि अभी हमारे अंदर की बुद्धि स्वच्छ नहीं है। अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ है तो वो स्वच्छ फिर स्वच्छ को बना सकता है, माना स्वच्छ ही उसे बना सकता है। अगर बुद्धि में स्वच्छता नहीं है तो जिस किसी ने भी कुछ गलत अगर किया है तो उसकी बुद्धि भी स्वच्छ नहीं बन सकती है। तो निमित्त को तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा ने हमें, है ना, इन 3 बातों में चुना है, एक सच्ची याद, दूसरा सच्ची पवित्रता और तीसरा सच्चे सेवाधारी, और तीनों को मिला करके ही अगर हम अपने जीवन में इसको अपनाते हैं और बड़े ध्यान से समझ के और हम प्रैक्टिकल में माना आते हैं, जिसको बाबा ने शुद्ध वाइब्रेशन की बात कही है। चलो अगर हम किसी से बात न भी करें तो भी हमारे अंदर एक शुद्ध वाइब्रेशन रहे, है ना, तो फिर जरूर है कि उस आत्मा के प्रति भी हम कभी भी गलत रूप, गलत भाव अपने अंदर रखेंगे भी नहीं और उसे कभी भी टोका टाकी भी नहीं करेंगे। तब कहीं हमारी सच्ची सेवा होती है और फिर हम तभी सफल हो पाते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम सफल नहीं होते। इसलिए बाबा ने तीनों को लेकर के बाबा ने ये बात सुनाई कि हमारी फिर चमकती हुई लकीर बाबा देखते रहते हैं। सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। देखिए क्या आधार बता दिया, निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। अगर जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति हमारे अंदर दुर्भावना जिसको कहेंगे या कोई ऐसी बातें हमारी बुद्धि में उसके प्रति बैठी हुई हैं और उसका फिर हमें कभी सोच भी चलता है, भले हम, है ना, अपने कर्म व्यवहार में कभी कभी लोगों को सामने अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर की अगर हमारे भाव ऐसे ही रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है, वो सूक्ष्म पाप का रूप लिए ही रहता है। इसलिए हमें ऐसे पाप नहीं करने चाहिए जो हमारे अंदर, है ना, ऐसी किसी के प्रति, है ना, कोई गलत भाव बैठा हो और उसे हम फिर बार बार रिपीट करें, बार बार उसका हम अपने अंदर चिंतन भी करें, तो वो फिर पापों से मुक्त नहीं हो पाता। और जहाँ पापों से मुक्त होता है तो देखो बाबा कई बार जब ये बात कहते हैं, कोई कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति हमारे अंदर रहम भाव हो, क्षमा भाव हो, तभी वो प्रैक्टिकल में, है ना, सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। नहीं तो देखो सेवाधारी की जो बातें बाबा ने सुनाई उस पर हमारा विशेष निस्वार्थ रूप होना चाहिए। सेवा के बिना संगठन नहीं होता है। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन
ये होना ही है। लेकिन बातें आते भी भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक रस स्थिति रहने वाले, एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने और किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो और स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। समझा? देखो, दूसरों को देने के साथ साथ बाबा ने अपने अंदर जो हमारे खुद के लिए, एक कहावत है ना, दूसरों से हमें प्यार चाहिए, हमें चाहिए ना, लेकिन हम स्वयं से प्यार नहीं करते तो दूसरा मुझे कैसे प्यार करेगा। इसलिए सच तो यही है कि जितना हो सके अपने ही भाग्य की महिमा माना गुण गाते रहो और एक बाबा को याद करते रहो। तब इस भरे संगठन के बीच में हम बहुत अच्छे से, निर्विघ्न रूप से अच्छे अनुभवी बन जाएंगे, जिसको बाबा ने निस्वार्थ, है ना, शब्द दिया है। माना स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो, है ना। दूसरों को भी बढ़ाना है तो खुद को भी बढ़ाना है। बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा के लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। देखो क्यों गाते हैं, ये भी एक समझने की बात है। क्योंकि बाबा को हर बच्चे की एक्टिविटी के बारे में पता होता है कि कौन कैसा बच्चा है, चाहे वो क्रोध करता हो, चाहे वो कभी किन्हीं बातों के कारण अपवित्र हो जाता हो, चाहे वो सच्चे रूप से सेवा न करता हो। बाबा को एक एक बच्चे की बातें मालूम रहती हैं और फिर भी जब बाबा बच्चों से मिलते हैं तो फिर वाह बच्चे वाह ही कहते हैं और वो हर बच्चे के लिए कहते हैं, ये गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, ये है नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों को भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे, सदा अच्छे रहे और अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया,
संकल्प भी खूब लगाए, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई, सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ माना देश और विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया ये क्वेश्चन ही नहीं, सदा ठीक रहा है और सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वो विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा। थोड़ी एक लाइन छूटी। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वो चीज रखी जाती है। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखें क्या है। पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। बहुत अच्छा चिंतन करने का है इस विषय पर। खुशी से नाच रहे हो ना, वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा में जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई है, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, ये चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो प्रोग्राम करो, आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है और चारों ओर रूहानी रेस होती है। रीस नहीं कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हों उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो।
लेकिन हर सेंटर आसपास के मिलकर करो। हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कई वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर भी संगठन का प्रोग्राम होता, उससे भी उन्हों को लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन करो। तो पहले से भी अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे, लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हों। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिससे 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल तैयार करो। ये 3 बातें देश और विदेश के लिए कहा है। तो चाहे वो धर्म सत्ता के लोग हों, चाहे वो राज्य सत्ता के हों, और वो चाहे साइंस की सत्ता के हों, माना इन तीनों का सैंपल बाबा ने कहा तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, आगे का वरदान बाबा ने सुनाया। कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करें, लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उसके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। जैसे बीच में सुनाया था ना कि बीच में माया आ जाती है, तो किसको भूले, माना बाप को भूले तो माया आती है, और माया आती है तो फिर सफलता संभव नहीं होती है। इसलिए बाबा ने देखो वरदान में भी वही बात कह दिया कि फिर अभूल बनो, मतलब ना ही बाप को भूलो और ना ही संगठन को भूलो, क्योंकि उन्नति तो हमारी इसी से है, बाप की याद से और सेवा से। तो ये 2 बातें विशेष ध्यान पर रहनी चाहिए, और फिर हम स्वतः ही याद भी करें और स्वतः ही फिर अपनी माना स्थिति को अच्छा बनाए रखें, जिसके लिए भी बाबा ने सुना तो दिया ही है कि हमें अपने से भी स्नेह रखना है और निस्वार्थ भाव रखना है और सदा
सहयोगी बनना है। माना अपनी बात कही बाबा ने, मैं कितना करता हूँ, है ना, बाबा को याद करके उसमें मगन रहना। अच्छा स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अब ये बात बड़ी तरीके की है। कारण तो हर आत्मा के पास होते हैं और वो कारण सुनाना भी चाहती है, लेकिन जो समझदार बाबा का सच्चा बच्चा होगा वो उस बात पर आ जाएगा कि कारण तो ये है ही है, लेकिन इसका निवारण हम कैसे कर ले। और हम अगर उसका निवारण खुद में खुद कर लेते हैं तो अंदर के हमारे भाव, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। और जब वो शुद्ध हो जाते हैं तो उससे हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे निकलते हैं, और वो वाइब्रेशन के द्वारा ही फिर दूसरी आत्माओं की तरफ से हमें खुद में खुद दुआएं मिलने लगती हैं। ये बड़ी अच्छी और रमणीक और गुह्य बात है। इस बात पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बातें बहुत हैं, बहुत हैं, इसलिए हमें अच्छे से अपने लिए ही पुरुषार्थ करने का एक तरीका और युक्ति होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।
खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया,